हेलो, वेलकम ज़रूर सो माय नेम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जर्मन A1 की सीरीज़ में। और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है काइन ओडर निष्ट, जिसका मतलब होता है काइन या फिर निष्ट। काइन हम पहले ही देख चुके हैं नेगेटिव आर्टिकल वाली वीडियो में। नेगेटिव आर्टिकल वाली वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। और नेगेटिव आर्टिकल क्या होते हैं? जो सेंटेंस को निगेट करते हैं, जो किसी चीज़ को निगेट करते हैं। और निष्ट भी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को निगेट करने के लिए। तो आज हम देखेंगे हमको कहाँ काइन यूज़ करना चाहिए और हमको कहाँ निष्ट यूज़ करना चाहिए, और हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूं, काइन ओडर निष्ट। तो काइन का मतलब होता है नॉट अ या फिर नॉट एन, और निष्ट का मतलब होता है नॉट। तो दोनों ही मीनिंग्स में नॉट है, मतलब दोनों ही वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को नेगेट करने के लिए। अब दोनों यूज कर सकते हैं, तो अब हम ये देखेंगे आज की वीडियो में आगे कि कौन सा वर्ड कहां यूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड कहां सूटेबल रहेगा। तो वो देखने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो एग्जाम्पल्स से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स बना लो ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। आप लिख के प्रैक्टिस करोगे कोई चीज तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहला आता है काइन। काइन हम सेंटेंस में कहाँ लगाते हैं? काइन हम सेंटेंस में नाउन से पहले लगाते हैं। और दूसरा देखते हैं हम निष्ट। निष्ट सेंटेंस में कहाँ लगेगा? निष्ट सेंटेंस में एक वर्ब के बाद लगेगा या फिर एक एडजेक्टिव के पहले लगेगा। तो बाद में मतलब आफ्टर, पहले मतलब बिफोर। तो आफ्टर अ वर्ब या फिर बिफोर एन एडजेक्टिव। तो ये है पोजीशंस काइन और निष्ट की। अब हम देखेंगे हमको कहाँ काइन यूज करना चाहिए और कहाँ निष्ट यूज करना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स। तो पहले हम देखेंगे निष्ट के स्पेसिफिक रूल्स। तो पहला रूल है नोमन मिट बिस्टिम्टन आर्टिकल, और दूसरा है नोमन मिट पोजेसिव आर्टिकल। अब इन दोनों के मतलब क्या हुए? पहले का मतलब हुआ नाउन विद डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे का मतलब हुआ नाउन विद पोजेसिव आर्टिकल्स। तो अब मैं अगर आपको ये और भी डीपली समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जो बेस्टिम्टन आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज के, उसको नेगेट करने के लिए हमको निष्ट यूज करना पड़ेगा। और जो पोजेसिव आर्टिकल होते हैं जर्मन लैंग्वेज के, उसको नेगेट करने के लिए हमको निष्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर हमको इनडेफिनेट आर्टिकल्स नेगेट करने हैं तो उसके लिए हम निष्ट यूज नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये नेगेट होगा कैसे होगा। और आप ध्यान रखना कि निष्ट जो है वो या तो एक एडजेक्टिव के पहले लगेगा या फिर एक वर्ब के बाद लगेगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल्स और आप रूल्स को ध्यान में रखना। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, इज दस दाइन कूली, इज दैट योर पेन। अब यहां कौन सा रूल लगेगा? पोजेसिव आर्टिकल वाला। और ये हमको कैसे पता चला? ये हमको दाइन की वजह से पता चला। क्वेश्चन में दाइन है, तो ये दाइन जो है ये एक पोजेसिव आर्टिकल है। इसी से हमको यहां पता चला कि यहां पर निष्ट यूज होगा। 9 das ist nicht mein कूली। नो, दैट इज नॉट माई पेन। क्या यह तुम्हारी कलम है? नहीं, यह मेरी कलम नहीं है। और अब इसमें निष्ट की पोजीशन देखो। जो इस्त है ये इस्त वर्ब है और वर्ब के बाद निष्ट लगा हुआ है। तो वर्ब के बाद निष्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। Trinkt er gern Bier? Does he like to drink beer? क्या वह बियर पीना पसंद करता है? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि नहीं, वो बियर पीना पसंद नहीं करता। तो अब इसका जर्मन आंसर बनेगा
Er trinkt nicht gern Bier, aber Wein. He does not like to drink beer, but wine. वह बियर पीना पसंद नहीं करता लेकिन वाइन पीना पसंद करता है। तो यहाँ पर निष्ट की पोजीशन क्या है? वर्ब के बाद, त्रिंक्ट के बाद। तो इसका मतलब यहाँ भी हमने निष्ट सही पोजीशन पे लगाया है और ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। तो जहाँ पर ये पसंद नापसंद वाली बात आ जाती है वहां पर भी हम निष्ट यूज करके सेंटेंस निगेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। Ist diese Blume rot? Is this flower red? क्या यह फूल लाल है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्या यह फूल लाल है? तो अब इसका आंसर क्या बनेगा अगर हमको ये सेंटेंस निगेट करना है? इसका आंसर यही बन सकता है कि नहीं, ये फूल लाल नहीं है। तो इसमें हमको लाल निगेट करना है। लाल क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को निगेट करने के लिए भी हम निष्ट यूज करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा जर्मन में Nein, diese Blume ist nicht rot. No, this flower is not red. नहीं, यह फूल लाल नहीं है। और जो ब्लूम है वो फूल है। ब्लूम का आर्टिकल होता है दी। ब्लूम फेमिनिन है जर्मन लैंग्वेज में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ist sie die Klassenbeste? Is she the class topper? क्या वह एक क्लास टॉपर है? तो अब आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में एक डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है जो कि है दी। तो डेफिनेट आर्टिकल्स को नेगेट करने के लिए हम निष्ट यूज करते हैं। तो यहां पर भी निष्ट लगेगा और इसका जर्मन आंसर बन जाएगा Nein, sie ist nicht die Klassenbeste. No, she is not the class topper. नहीं, वह क्लास टॉपर नहीं है। तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल निगेट करना था इसलिए हमने निष्ट यूज किया। अब ये थे निष्ट के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं काइन के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से पहले मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि ये क्या निगेट करता है। ये इनडेफिनेट निगेट करता है और निष्ट डेफिनेट निगेट करता है। और बिना आर्टिकल्स वाले नाउन को भी काइन निगेट करता है। नोमन मिट उनबेस्टिम्टन आर्टिकल, नोमन ओन आर्टिकल। तो अब हम देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है हमारा Ist das ein Kuli? Is that a pen? जो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ये वाला एग्जाम्पल यूज करा था वहां पोजेसिव आर्टिकल था और यहाँ पर इनडेफिनेट यूज किया है। वहां दाइन था, यहाँ आइन यूज किया है। तो Ist das ein Kuli? क्या वह एक कलम है? Nein, das ist kein Kuli. Das ist ein Bleistift. No, that is not a pen. That is a pencil. नहीं, वह एक कलम नहीं है, वह एक पेंसिल है। कलम को हम जर्मन लैंग्वेज में कूली कहते हैं और कूली का आर्टिकल देया होता है। और ब्लाइस्टिफ्ट को हम हिंदी में पेंसिल कहते हैं और ब्लाइस्टिफ्ट का आर्टिकल देया होता है। दोनों ही चीजें मास्कुलिन है जर्मन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर एक इनडेफिनेट आर्टिकल था क्वेश्चन में, एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल था क्वेश्चन में। इस वजह से इस सेंटेंस को नेगेट करने के लिए हमको काइन यूज करना पड़ा। और आप काइन की पोजीशन देखो, काइन एक नाउन से पहले है। यहाँ पर कूली नाउन है तो कूली से पहले काइन लग रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Sind Sie Professor? Are you Professor? क्या आप प्रोफेसर हैं? Nein, ich bin kein Professor. Ich bin ein Student. No, I'm not a professor. I am a student. नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो इस क्वेश्चन में प्रोफेसर का आर्टिकल नहीं था, इसलिए हमको यहां से पता चला कि इसको नेगेट करने के लिए हमको काइन यूज करना पड़ेगा। और आप इस सेंटेंस में भी देख रहे होंगे काइन की पोजीशन जो कि प्रोफेसर से पहले है, एक नाउन से पहले है। तो ये थे एग्जाम्पल्स आज की वीडियो के, जिसमें हमने सीखा कि हमको क्या चीज़ बताती है कि यहाँ पर काइन यूज़ करना है या निष्ट यूज़ करना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो vielen Dank, bis später।